Hello friends, welcome here to another video of Life in Portugal with Indians. So as you know that I am Indian living here, तो कुछ ऐसे differences या कुछ ऐसे questions जो यहाँ पे आने से पहले मेरे माइंड में भी थे रिगार्डिंग स्कूलिंग, तो उनके आंसर्स मैं देने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू माय वीडियोस, या फिर जो डेली लाइफ जो चेंजेस मैंने फील किए वो मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू बताती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोर्चुगल के बारे में जानने के लिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बात करते हैं जो यहाँ पे मील्स होती है, स्कूल के अंदर जो मील मिलती है बच्चों को, उसके रिगार्डिंग। तो जो मील प्राइसेस है उसके लिए एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लेना कि कितना क्या पे करना होता है। एक्चुअली मतलब जो होता है आपकी सैलरी के बेसिस पे होता है। कई बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कई बार 50% सब्सिडी पे मिलता है। अगर आप एक सर्टेन इनकम लेवल से ऊपर है तो आपको उसके लिए पे करना होता है। तो मील का पे का ये रहता है, पेमेंट का ये रहता है, आपको जितने दिन आपका बच्चा स्कूल अटेंड करता है यानी कि पर डे पर मील का आपको पे करना होता है। सपोज़ आपके बच्चे ने अगर मंथ में 15 दिन के लिए स्कूल मतलब अटेंड किया है तो उसको आपको सिर्फ 15 दिन के मील के लिए ही पे करना है। ठीक है, पेमेंट का इस तरीके से रहता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि वेजिटेरियंस है उनके लिए ज़्यादा आई थिंक स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे मूव करने वाली थी तो ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था कि किस तरीके की क्या फूड फैसिलिटी या मील फैसिलिटी होगी। क्योंकि जितने भी ठंडे देश हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा फूड आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन। बट अगर मैं स्कूल की बात करूं तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। मतलब आप चूज़ कर सकते हो स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर। ऐप होती है यहाँ पे जहाँ पे आपको चूज़ करना होता है कि आपके बच्चे का मील क्या होगा। लाइक आपको वेजिटेरियन मील चाहिए या नॉन वेजिटेरियन, या वो आप चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका बच्चा सम काइंड ऑफ फूड से एलर्जिक है, जैसे मान लो किसी को फ़िश सूट नहीं करती, तो वो भी आप वहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई हाँ हमारा बच्चा इस टाइप ऑफ फूड से एलर्जिक है, तो आप उसको प्रोवाइड ना कराएं। ठीक है, उसके अलावा मैं बताऊँ फूड चॉइसेस, अगर वेजिटेरियंस की बताऊँ तो एक किस तरीके का मील यहाँ पे स्कूल में रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे चेंजेस होते रहते हैं, हर डे डिफरेंट होता है, बट एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताने का मतलब ट्राई करूँगी। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का इसमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, सूप मिलता है बच्चों को मील में, होता है एक सूप होता है, कोई भी एक वेजिटेबल या करी होती है, उसके साथ में राइस होता है। ठीक है, ये बेसिकली होता है। तो करी में राजमा दिया जाता है, समटाइम्स छोले होते हैं या बीन्स टाइप में होती हैं वो देते हैं। उसके अलावा टोफू वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरीके का मील रहता है। उसके अलावा किसी दिन आपके बच्चों को जैसे स्पैगेटी या पास्ता हो गया वो दे दिया, लेकिन ये चीज़ें चेंज होती रहती है। लेकिन सूप है जो आपके बच्चे को कंसिस्टेंटली दिया जाता है, उसमें वैरायटी होती है। जैसे कोरजत होता है, कोरजत लाइक इट्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल यू कैन से, सो ग्रीन वेजिटेबल का सूप दिया जाता है। उसके अलावा कैरेट सूप दिया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, यानी कि जिस हिसाब से वेदर के हिसाब से जो भी सब्जी अवेलेबल होती है, सूप एक फिक्स होता है, उसके साथ में राइस होते हैं या फिर ब्रेड होती है। समटाइम्स राइस और ब्रेड दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। मतलब सपोज़ बच्चे का पेट नहीं भरा, उसको है ब्रेड लेना तो वो ब्रेड ले सकता है। और मील का ऐसे होता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार जितना दे दिया तो उतना ही मिलेगा। अगर आपको रिफ़िल कराना है, यानी कि अगर दोबारा से मील लेना है तो आप दोबारा से भी ले सकते हो। जैसे एक बार आपके बच्चे ने फिनिश कर दिया, अगर पेट नहीं भरा तो ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा नहीं दिया जाएगा, दोबारा भी दिया जाता है। ठीक है, और वेजिटेरियन में भी कुछ, नॉन वेजिटेरियन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जो, और जैसे मैं अगर बात करूँ हिंदू कम्युनिटी की, तो हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो और नॉन वेज तो खा लेते हैं लेकिन वो बीफ नहीं खाते। ठीक है,
तो बीफ दिया जाता है, बट अगर आप वहाँ पे अगर आप सपोज़ करो आप नॉन वेजिटेरियन है, बट उसमें भी एक स्पेसिफिक है कि भाई हम ये वाला नहीं खाते हैं, तो आप स्कूल में इन्फॉर्म कर दो कि भाई हमें ये वाला मील में हमारा ये वाला नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन ना हो, तो उस दिन वो उसको आपको रिप्लेस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन था, जैसे होता है कि जब हम किसी जगह पे नहीं होते तो तरह तरह की बातें जैसे सुनते हैं, आसपास से पता चलती है। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे आने वाली थी, उससे पहले एक मेरी फ्रेंड है, उसने बहुत स्ट्रांगली मुझे ये बिलीव कराने का कोशिश किया कि अगर तुम वहाँ पे रहते तो तुम्हें बीफ खाना ही खाना पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। क्योंकि मैं उसने एक एग्जांपल दिया कि मेरी एक फ्रेंड गई थी और वो इसी वजह से वापस आ गए, क्योंकि वो बीफ नहीं खा सकते और स्कूल में बच्चों को बीफ खिलाया जाता था ज़बरदस्ती। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वेजिटेरियन में और ना ही नॉन वेजिटेरियन में किसी तरीके की कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें से पसंद ना आए तो आप उनको बोल सकते हो कि जैसे फ़िश नहीं देना या बीफ नहीं देना, तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे समथिंग एल्स, किसी और चीज़ से, टोफू वगैरह से, या उस दिन जो भी वेजिटेरियन में ऑप्शन होगा, ठीक है, उससे एक्सचेंज कर देते हैं। उसके अलावा ये तो हो गया मील की बात। उसके बाद में बच्चों को फ्रूट्स दिए जाते हैं। सपोज़ आप बच्चे का अगर मन है, भाई पेट नहीं भरा, ठीक है, तो उसको फ्रूट लेना है, तो सीज़न के हिसाब से सम टाइम ऑरेंज होता है, स्ट्रॉबेरीज़ भी होती हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स बच्चों को दिए जाते हैं। ये हो गया जो पेड मील की बात है। उसके अलावा बच्चों को 2 टाइम पे स्कूल में मिल्क दिया जाता है, यानी कि जैसे टेट्रा पैक होते हैं, जैसे फ्रूटी का पैक होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मिल्क के पैक आते हैं जो कि बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि जिसके लिए आपको पे नहीं करना होता। वो मतलब वो हर किसी को मिलेगा। अगर आपका बच्चा घर भी खाना खाने आ रहा है तो भी वो मिल्क दिया जाता है। मतलब ऑप्शन होता है यहाँ पे कि आपका बच्चा स्कूल में खाएगा या फिर लंच में आप उसको घर पे लेके आ सकते हो, खाना वाना खिला के वापस छोड़ सकते हो। तो जो वो मिल्क होता है वो दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। मील जो होता है, मील सिर्फ उनके लिए होता है जो बच्चे स्कूल में खाने वाले हैं, ठीक है। तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि किसी भी तरीके का कोई भी कंपल्शन नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हो, बस आपको टीचर को या ऐप पे आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो एक ये डाउट शायद आपका हटा होगा। उसके अलावा जो है मिल्क वगैरह का मैंने बताया, ठीक है। समटाइम्स फ्रूट्स भी देते हैं बच्चों को, जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। ब्रेड्स होते हैं, ठीक है, ब्रेड देते हैं। जैसे कई बार छुट्टी में मेरी बेटी भी स्कूल से बाहर आ रही होती है, तो वो ब्रेड वगैरह खाती हुई आती हैं। तो वो स्कूल में मतलब अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें एडिशनल देते हैं। बाकी मील का आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मील रहता है। नॉन वेजिटेरियन में उतना डिटेल में मुझे पता नहीं है, बट हाँ, जैसे ऑप्शंस होते हैं, पोर्क होता है, उसमें क्रैब्स वगैरह है, या बीफ हो गया, चिकन हो गया, तो चिकन नगेट्स देते हैं, इस तरीके से रहता है। बट मुझे वेजिटेरियन का ज़्यादा डिटेल में पता था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो राजमा हो गया, टोफू और डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे मिक्स वेज टाइप में, इस तरीके से देते हैं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन में भी यही रहता है, बस ये रहता है कि उसमें करी की जगह पे आपको नॉन वेजिटेरियन करीज़ के ऑप्शन मिलते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।